नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। वापस से लाइव है आप लोगों के सामने। नहीं, आवाज में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है, कर 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 हो रही है। आवाज में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया हूँ चंदन अग्रवाल जी, आप कैसे हैं? कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया हूँ चंदन अग्रवाल जी, आप कैसे हैं? अभी आवाज बराबर है, ठीक है। चंदन अग्रवाल जी 120 डेज लर्नर हैं ये, बढ़िया सर। अच्छा, ये 120 डेज लर्नर क्यों लिखते हैं? क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों को, मैं अपने वीडियोस में कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने 1 महीना, 2 महीना और मैक्सिमम 4 महीने, यानी 120 दिन अगर अपने सारे वीडियोस को नॉन स्टॉप देखा, जो बताया उस प्रोसेस को फॉलो किया, तो आप 120 दिन में प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। 1 मिनट होल्ड करिएगा। हेलो हेलो, लाइव हूँ वीडियो पे ना। तो आप 120 दिन में प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। तो यहाँ पर अपन इन वीडियोस में आप लोगों को बताते हैं कि कब कहाँ कैसे पोजीशन बिल्ड करनी है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या रहेगी। वीक का आज पहला दिन है तो हमें क्या देखना चाहिए, किस तरह से टॉप टू बॉटम अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अब आप लोग सब जुड़ ही गए होंगे अभी तक। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीक के इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा कौन से हैं। तो डेटा कहाँ मिलेंगे हमें? फॉरेक्सफैक्ट्री.com कैलेंडर में जाएंगे हम, या आप लोग सबको फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस वीक डेटा पे क्लिक करेंगे हम, तो देखते हैं भैया। देखो, आज एक चीज पता चल गई है कि आज बैंक हॉलीडे है यूएस में, तो आज कोई तांडव होने की उम्मीद कम रखिएगा। लेकिन ये फिर भी क्रिप्टो है, 365 दिन खुला रहता है, 24 घंटे खुला रहता है। तो क्रिप्टो में शायद ये अप्लीकेबल ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी शांति से बैठे होंगे, बाजार को पार्टिसिपेट कम ही कर रहे होंगे। ठीक है। फिर देखें ट्यूसडे को कुछ है क्या भाई? ट्यूसडे को कोई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा नहीं है। देखो, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा कैसे पता चलता है? यहाँ पर येलो ऑरेंज आप लोगों को मार्क दिख रहे होंगे। अगर ये ऑरेंज येलो है, ऑरेंज है, तो हल्का सा मीडियम इफेक्टिव डेटा रह सकता है। लेकिन अगर ये रेड है, इसका मतलब ये मेजर इफेक्ट दे सकता है इकोनॉमिक को। तो बुधवार को हमें दिख रहा है रात के 11:30 बजे एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स हैं। तो 28 मई वेडनेसडे को एक बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है। यानी सोमवार मंगलवार हो सकता है थोड़ा ठंडे रहे, बुधवार रात के 11:30 बजे तक भी बाजार ठंडा रहे, लेकिन 11:30 बजे एक मूवमेंट स्पाइक हो।
और फिर उसके बाद हम देखते हैं थर्सडे को। हमें यहाँ से क्लियरिटी पूरे वीक की लेके चलना है, तभी विजन क्लियर होगा। जितना ज़्यादा देखो, अगर हमें यहाँ से यूपी जाना है तो हम एक रोड मैप बना के चलते हैं ना कि भाई ये शहर से ये शहर जाएंगे, पहले एमपी आएगा, फिर ये आएगा वो आएगा, मुझे मालूम नहीं रास्ता, तो जो भी आएगा तो हमें मालूम होता है कि हमें इस रास्ते से चलना है। तो जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि पूरे हफ्ते कौन कौन से इकोनॉमिक डेटा शेड्यूल हैं, कब जितनी, अभी देखो ट्रम्प साहब उधर से क्या बोलते हैं उसका तो अनुमान नहीं लगा सकते। न्यूज़ कोई अचानक से रिफ्लेक्ट कर जाए, पॉपअप कर जाए इंटरनेट पे, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन अभी वही बात हो गई ना, अभी गूगल मैप भी ये तो नहीं बताता ना कि भाई ये रास्ते में बड़ा वाला गड्ढा अभी अभी खुदा हुआ है। हाँ, वहाँ पर जाम लगा रहेगा, रेड रेड जोन दिखाएगा आपको, तो आप ये मान के चलोगे कि यार वहाँ पर गड्ढे का अनुमान तो नहीं, हाँ भाई वहाँ पर थोड़ा स्लो है ट्रैफिक, वहाँ पर जाम लगा हुआ है। उसी तरह से हम यहाँ पर भी अपने आप को क्लियरिटी ले देते हैं कि बुधवार को एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है, फिर गुरुवार को भी देखो प्रिलिमिनरी जीडीपी क्वार्टर टू क्वार्टर का डेटा है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी डेटा है, और ये रेड मार्क है, इसका मतलब ये देखो ये लिखा हुआ है हाई हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, यानी कि बुधवार को भी वॉलेटिलिटी रहेगी। इनफैक्ट हमारे इंडियन मार्केट बंद होने के बाद गुरुवार को ही ये सारी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये गुरुवार की डेटा ना, देखो 29 मई 2025 थर्सडे के डेटा शेड्यूल देख रहे हैं हम। और फिर उसके बाद फ्राइडे को भी कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डेटा है, ये भी आएगा 6 बजे के आसपास। तो हमें एक चीज़ की क्लैरिटी मिल गई, बुधवार हमारा ट्रेडिंग सेशन इंडियन मार्केट कमोडिटी मार्केट बंद होने के बाद गुरुवार शुक्रवार को हमें हाईली अलर्ट मोड पे रहना है। क्लियर, यानी इस दिन मोटा पैसा कमाने के चांसेस बनेंगे, हम लॉस की बात ही क्यों करें। अब जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, उतना पॉजिटिव हमारे साथ होगा। तो इस दिन मोटा पैसा कमाने के चांसेस हैं, और मोटा पैसा कमाने के चांसेस हैं तो अब हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस को सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, हमें ये सोचना है कि हम लीवरेज कम रहेंगे और मोटा पैसा कमाएंगे। लीवरेज कम रहेंगे, अगर हम गलत डायरेक्शन पे भी इनकेस चले गए तो हमें मोटा लॉस नहीं होगा कम से कम। क्लियर, तो ये आप लोगों ने डेटा शेड्यूल देख लिया। अब हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे। तो अगर आप लोगों के पास अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और टेलीग्राम चैनल पे डेल्टा की अकाउंट ओपनिंग की लिंक दी गई है, आप उसे क्लिक करके अपने अकाउंट खोल लीजिए। साथ ही साथ अगर आप अपने अकाउंट इस रेफरल लिंक से खोलते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से 24/7 2 टाइम्स लेवल्स चेंज करके दिए जाते हैं, मार्केट की वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करते हैं वो लेवल्स। उन लेवल्स को आधार बनाकर भी आप अपने ट्रेड्स बना सकते हैं, तो उनका एक्सेस आप लोगों को फ्री में है। तो कहीं भी कोई तकलीफ जाए तो कस्टमर सपोर्ट से बात कर लीजिए, सपोर्ट सिस्टम से। अभी इसको बड़ा नहीं करते, पहले हम ये देख लेते हैं टेलीग्राम का मामला। अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो पहली फुर्सत में जुड़ जाइए। देखो यहाँ पर अभी मैं लाइव आया, यहाँ पर आप लोगों के सामने वीडियो की लिंक डाला हूँ। 4:37 पे कॉल डाली हुई मैंने, बाय इथेरियम 2525 से 2520 की रेंज में, स्टॉप लॉस 2499.90 का, टारगेट 2550। अब आप ये सोच रहे होंगे 2550 का भाव चल रहा है, ये बंदा 2525 में बाय करने बोल रहा है। तो भैया देखो, जहां सपोर्ट रहेगा वहां एंट्री करेंगे। करंट मार्केट प्राइस से बाजार हो सकता है 2580 भी चला जाए, 2520 भी चला जाए, हम कंफर्टेबल हैं ट्रेंड को फॉलो करने में। ट्रेंड अभी अप का है, और ये मैं पिछले 10 दिनों से आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर बाजार में कोई डाउनसाइड आते भी हैं तो वो सिर्फ करेक्टिव फेज मानना है हमें। और क्यों अप है इनकी डिटेल में मैंने एनालिसिस करके आप लोगों को पिछले 10 वीडियो में दे चुका हूं। तो यहां पर एंट्री नहीं करनी है। अगर बाजार में कोई बाय ऑन डिप की रणनीति, बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें उसे कैश करना है। इसीलिए कॉल दिया हुआ है 4:37 में अपना एक अमित जैन का। बेस्ट पार्ट यही है कि आप लोगों को पहले ही 2-4 घंटे पहले ही बता दिया जाता है कि कहां पर क्या एक्शन लेने हैं। बाकी सब जगह भक्ति गाड़ी को पकड़ाया जाता है, आप गिर गए तो आपकी किस्मत, चढ़ गए तो आपकी किस्मत। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया गया है, पहले एडवांस में बता दिया जाता है ये करना है। ठीक है, और ये देखो, ये मैंने अकाउंट आज सुबह सुबह 10 बजे आप लोगों को बताया, ये अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया था कि भाई मैं अपना सारी पोजीशन वाइंड अप कर रहा हूँ। 53,666 रुपये का मेरा बैलेंस है अभी, एग्जिटिंग ऑल पोजीशन एट करंट मार्केट प्राइस। और मैंने इन सबको, मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू बी रेंज बाउंड, नॉट मच मूवमेंट यस्टरडे, यानी कल वीडियो ट्राई कर रहा था मैं, लेकिन टीम मेंबर कोई थे नहीं, मुझसे वीडियो ही नहीं चल रहा था, यानी कि ये जो वीडियो अभी आप लोग देख रहे हैं वो नहीं चल रहा था, सिर्फ वॉइस ओवर हो पा रहा था। तो इस मैंने कहा छोड़ो यार, कल आज ही चले जाएंगे लाइव। ठीक है, तो चलिए अपन ये देखें। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए। प्लस अगर आपके पास अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो खुलवा लीजिए। अच्छा, कई लोग, मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ना स्पेक्टिकल होके रखे हुए हैं कि यार ये
पैसा कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा, चला तो नहीं जाएगा, तो भैया 500-1000 रुपए से चालू कर लो, उतनी तो रिस्क ले सकते हो। नो रिस्क नो गेन। अगर रिस्क नहीं लोगे, आज नहीं लोगे, 10 साल बाद पछताओगे। हो सकता है अपने इन वीडियोस को कंटिन्यू रखा अपन ने, अगर आप लोगों ने इच्छा जाहिर करते रहे, आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो ये वीडियो चालू रहेंगे। नहीं तो हो सकता है 5-10 साल बाद मैं पहुंच जाऊं चांद पे और आप रह जाओ जमीन पर ही। फिर आप बोलोगे यार काश उसको फॉलो कर लिया होता तो मौज हो जाती। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से चांद ही पहुंचेंगे, मैं ये कहता हूँ कि हमने जो पैसा इन्वॉल्व किया वो लॉस हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। बराबर है। पहले के जमाने में अलग होता था, जब ट्रेडिशनल ब्रोकर चला करते थे, आपने सिर्फ चेक भेज दिया 5 लाख रुपए का, सामने वाले ने लिमिट दे दिया 5 लाख रुपए की, वो लॉस हो गया तो फिर वो भरपाई करना पड़ता था। अभी वैसा नहीं, आपने जितना अकाउंट में पैसा डाला उतना ही लॉस हो सकता है। अभी वो चेक वाला सिस्टम गया, ट्रेडिशनल ब्रोकर वाला। ठीक है, ये क्या है अपना चार्ट, किसका है, इथेरियम का है। आप लोग ना टेलीग्राम को फॉलो करके रखिए, क्योंकि टेलीग्राम, मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ यहीं का। मैंने आप लोगों को पिछले 3-4 वीडियो पहले बताया था कि सुमित जी हमारे यहाँ जो बैठते हैं, उन्होंने अपना क्रिप्टो का अकाउंट चालू किया, और उनका इंसिडेंस भी बताया था कि 2720 पे मैंने सारा इथेरियम निकाल दिया था, और वो उन्होंने दोपहर में देखा वो मैसेज, वो तब $70-80 टूट चुका था। आज तक वो पोजीशन को वापस से रिबिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। रोज अपन जैसे देखते हैं ना मोबाइल खोल के, वैसे देख रहे हैं इसको, प्लेटफॉर्म को, कि यार भाव वापस भाव हो जाए तो निकल जाऊं। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो, पहली चीज। दूसरी चीज, जितना पैसा डाल रहे हो उतना ही रिस्क है, समझ के चलो। ये नहीं कहते कि यहाँ से अपन चांदी पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपना ये जो पैसा डाला हुआ है नुकसान हो जाएगा। रिस्क लोगे तभी, देखो इश्क में भी रिस्क होता है, बाजार में भी रिस्क होता है। रिस्क तो कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी। तो बड़ा पैसा कमाना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। यार स्विमिंग कैसे करोगे, अगर स्विमिंग पूल में ही नहीं कूदोगे, सोचोगे डूब जाऊंगा डूब जाऊंगा, भाई पक्का डूब जाएगा, है ना। क्योंकि डेयरिंग नहीं ना। मेरा मेरा एक और चीज मानना है लाइफ को लेके, कि हम जब पैदा होते हैं ना तो हमको सबको स्विमिंग आती है, हर किसी को स्विमिंग आती है। अभी कुत्ते के बच्चे को डाल दो स्विमिंग पूल में, बराबर तैरता है वो, उसको किसी ने सिखाया है, नहीं सिखाया है, कुदरत ने सिखा के भेजा हमको। लेकिन हमारा माइंडसेट हमको आगे नहीं बढ़ने देता। तो आप अपने माइंडसेट को सुधारो, ये सोचो कि नहीं मैं पैसा कमा लूंगा, पॉजिटिव रहो। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना तरक्की करोगे लाइफ में। नहीं आता नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है यार, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये सब नहीं सोचने का। अरे ये सब चीजें तो मेरे सर के ऊपर से जा रही है, अरे इसको कहाँ अटैच करना है, ये कौन सा कैमरा लगाना है, ये कौन सा माइक लगाना है, ये सब नहीं सोचने का, पॉजिटिव सोचने का, है ना। चलो अपन आगे बढ़े। यहाँ पर अपन लगा लेते हैं पहले, ये कौन सा है, ये इथेरियम है। अपन बिटकॉइन के लेवल लगा लेते हैं पहले। सबसे पहले आप लोगों को जाना होगा वेबसाइट में, जहाँ पर मैं दूसरे सिस्टम से जाके रखा हुआ हूँ। तो पहले अपन लेवल्स मार्क करते हैं, फिर अपन चार्ट्स को एनालाइज करेंगे। ये 1 घंटे का चार्ट है, तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा। और मैं ये आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और यहाँ पर पांडे जी और चौहान जी दोनों बैठे हुए हैं, उन दोनों से भी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि भैया जो मैं कर रहा हूँ करते जाओ। आपको भी समझ में नहीं आएगा, 30 दिन 60 दिन में आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे। यानी आपको लगने लगेगा कि यार मैं भी खुदा हूँ उस बाजार का। खुदा मत समझने लग जाना, लेकिन हाँ एक फील आने लग जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप लोग। और जब कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो रिस्क भी लोगे। ये लगा लिया अपन ने। मेरी ना एक बिड लगी हुई है, ये मैंने देखो ये गलत करके रखी, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने सुबह सारे सौदे काट दिए हैं। लेकिन ये बिकवाली वाली बिड मैंने कैंसिल नहीं की, इसको यहाँ से कैंसिल करें, ये कैंसिलिंग आ गया। चार्ट से भी कैंसिल कर सकते हो आप अपनी बिड्स को, कैंसिल हो जा बाबा। क्या लिख रहे हैं चंदन जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। कह रहे हैं सिप सिपतंग, क्या लिखा भाई, सर पतंग खरीदें तो पता चलेगा कि उड़ा पाएंगे या नहीं पाएंगे। वाह जी वाह, आप तो पतंग ही उड़ाने चले गए यार, हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है। वैसे सर तो उड़ाते हैं, उड़ाते बात है, क्या लिख रहा है, वैसे सर हैं तो उड़ना तय है। अरे क्या बात है। चंदन जी आपको 120 दिन में से कितने दिन हो चुके हैं फॉलो करते हुए अपने चैनल को, बताइएगा जरा। और आपने 120 दिनों में कितने दिन हुए पहले तो वो बताइए, फिर अपन बात करते हैं आगे। यार ये कैंसिल ही नहीं हो रही ऑर्डर, चलो फिर बाद में देखते हैं। तो मैं चला गया वेबसाइट में, यहाँ पर अपन लगाते हैं अपने लेवल्स। तो पहला लेवल निकल के आ रहा है अपना, इसको ना अपन 4 आवर स्टार्ट कर देते हैं। बहुत पास पास दिख रही लाइन है, हाँ अभी ठीक है, अभी विजिबिलिटी अच्छी है। देखो 4 आवर चार्ट लगाया ना, तो एक करेक्शन एक्सपेक्टेड लग रहा है, क्यों लग रहा है बताता हूँ अभी आगे। इसको कर लेते हैं भैया 1,00,000
ये तो हमारी टीम को मस्त आता है, इसको तो रपा रप बनाएंगी। चार्ट ही तो बना रहे हैं आप लोगों के लिए 5 साल से। 107 940, देखो मेरे से पहले बना लेंगे ये लोग। 107 देखो बन गया, आवाज आ गई मेरे को, अब बन गया सर, आपसे पहले बन गया, लाभ माल। अरे मेरे को ही नहीं आता। 107 940, ये कर दिया ओके। ये आ गई लाइन ऊपर। अभी ये ग्रीन लाइन को ओपन कर देते हैं। 107 770, 107 770। अब गलत लिख दिया, 107 770। यहाँ पर टेक्स्ट में भी चेंज करेंगे अपन। 107 770, ये लो जी, ये ऊपर आ गई दोनों, एकदम एक आसपास आ गई हैं। मैरी करना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं लाइनें, है ना। अगर ये लेवल टूटता है तो 105 350 तक बाजार टूट सकता है, तो हम इस लाइन को कर देते हैं 105 350। भाई साहब, यही यही सारी प्रोसेस को मैंने फॉलो किया हूँ, तभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं और इन लेवल्स के कमाल देख रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं अपने जैसे ही बना दूंगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। ये लो जी, ये आ गई ऊपर लाइन, ठीक है। अभी अपन ऊपर के पोटेंशियल टारगेट देख लेते हैं। 110 350, ये हो चुका है 110 350। 110 350, ये देखो जी, ये लाइन भी यहाँ पर आ गई। अब अपन एक काम करते हैं, इसके ऊपर अगर निकलता है तो अपने को ऊपर के पोटेंशियल भी निकालने पड़ेंगे। अच्छा, ब्लू लाइन को कर देते हैं अपन 112 950, 112 950। विजन क्लियर हो जाएगा कि बाजार अगर ऊपर भागता है तो कहाँ तक भागेगा। 112 950, ये कर दिया जी। टिश्के आओ, आगे नीचे लाइन, ठीक है। तो ये अपना बिटकॉइन का चार्ट रेडी हो चुका है। अब अपन चलते हैं इथेरियम में फटाफट। 2 4 दिन और मैं चार्ट्स बनाऊंगा आप लोगों के सामने, बाद में आप लोगों को ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत चला जाता है। ऑलमोस्ट 10 15 मिनट चले जाते हैं। देखो इधर से भी अपने को करेक्शन दिख रहा है इथेरियम में। और ये देखो, ये अपन ने एक चैनल बनाया था 2 3 दिन पहले, ये चैनल के ऊपर गया ही नहीं है तब से, जब से चैनल बनाया है। और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मैंने प्रॉफिट क्यों बुक किया। अब अपन चले इथेरियम में, ये लगा लिए 2634, 2634। और ये टेक्स्ट को भी चेंज कर देते हैं, 2634, ये कर दिया ओके। कहाँ गई, अबे 2434 कर दिया लग रहा है मेरे को कोऑर्डिनेट्स में। हाँ देखो, ऊपर आ जा, आ गई ऊपर, ठीक है। और ये बाजार में 2565, ये 2545 वाला लेवल हो जाएगा। नहीं, 2565 नहीं है, 2552, ये 2552। ये टेक्स्ट में भी चेंज किया, ये 46 को कर दिया 52, ये ओके किया। अभी अपन ये लाइन को ऊपर ले आते हैं थोड़ा, 2519, ये लाइन को, ये सारे लेवल्स में लेके आ रहा हूँ कहाँ से, वेबसाइट से। 2519, देखो बोरिंग जरूर है ये एक्सरसाइज, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ सौदा डालना, पैसे कमाना है, लेकिन भैया बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। अगर इनकेस 2634 का भाव कटता है तो ऊपर का पोटेंशियल ले लेते हैं हम, ये 2750, 2750, ये कर लिया अपन ने 2750। ओके जी। एक चीज़ ना मेरे को बड़ी खटक रही है, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आज मैं। ये कर लेते हैं, अगर नीचे गया तो 2436 तक जा सकता है, 37, 2437 कर लिया इसको, कोऑर्डिनेट्स को 2437। ओके, और हो गई अपनी चार्ट रेडी। एक चीज़ मुझे क्या खटक रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि यूएस गवर्नमेंट करीब करीब 2 लाख बिटकॉइन, भाई साहब बहुत बड़ा पैसा होता है 2 लाख। एक बिटकॉइन कितने का मालूम है? $1 लाख, यानी कि 8 9 लाख रुपए के आसपास का एक बिटकॉइन है। 8 9 लाख बोल रहा हूँ, ज्यादा हो गया यार, क्या कर रहा है अमित। 1 लाख ना, 90 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है।
94-95 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है, 2 लाख बिटकॉइन है यूएस गवर्नमेंट के साथ। और यूएस गवर्नमेंट और स्पेशली ट्रम्प साहब ने एक एजेंडा बना के रखा है कि भैया, व्यापारी ट्रम्प साहब है वो, मैं बिटकॉइन में बहुत बुलिश हूँ और पूरी गवर्नमेंट, काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स अब बिटकॉइन को एक्वायर करने में लगी हुई है। क्या होता है ना, अब भाई साहब दो चीज़ें सबको पता है, एक तो ये 21 मिलियन बिटकॉइन ही है पूरी दुनिया में, जिसमें से 19 मिलियन अभी तक ये हो चुके हैं, क्या माइन हो चुके हैं। दूसरा, इसकी माइनिंग कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। बात यह है कि भाई साहब आप भी खरीदना चाहें तो बिटकॉइन खरीद सकते हैं, अभी हर कोई दुनिया का खरीद सकता है। तो जब बड़े लोग इतना क्लियरली कह रहे हैं, देखो दोनों पॉजिटिव पॉइंट बताया मैंने, लेकिन बड़े लोग, कई लोग ऐसे $1 मिलियन का, यानी 10 लाख रुपए का एक बिटकॉइन हो जाएगा, $10 लाख का एक बिटकॉइन हो जाएगा बोल रहे हैं। तो जब बड़े लोग बड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं ना कोई भी एसेट क्लास में कि यार ये इतनी हो जाएगी उतनी हो जाएगी, तब मेरे को अंदर से डर लगने लगता है, यार कहीं अपनी जेब का माल चिपका तो नहीं देंगे हम लोगों को, है ना। तो हमें थोड़ा सा कॉशियस भी रहना है कि कहीं कोई बड़ा करेक्शन आए तो आपके पैसे ही आधे हो जाएं। तो जब भी बहुत पॉजिटिव वाली बात हो तो हमें थोड़ा सा बच के रहना। देखो ये चैनल के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट मिलेगा। अब अपन एक काम करते हैं, 1 वीक से चालू करते हैं, क्योंकि वो आज वीकली कैंडल बनी होगी। देखो अपन ने पिछले वीडियो में बात किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ये कैंडल, ये रेड वाली जो कैंडल आप लोगों को दिख रही है, ये जब बनती है तो कंफ्यूज करती है बायर सेलर दोनों को। और पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि इस वीक की भी ऐसी बननी चाहिए ताकि तो लोग कंफ्यूज है, आदमी कंफ्यूज है ना, तो कंफ्यूज ही छोड़ दो, उसको क्यों क्लैरिटी देना। ये मुझे लगता है कि आने वाले बुधवार तक ये क्लैरिटी देंगे ही नहीं, $20-50 नीचे $20-50 ऊपर करके इसी तरह से कंफ्यूज रखेंगे आखिरी तक। क्योंकि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार तो छोड़ दो, गुरुवार शुक्रवार को कोई मेजर इफेक्ट अगर होता है, कोई ब्रेकआउट, ब्रेकआउट तो आना है इसको, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट आएगा ही नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा साल 2 साल, कहीं ना कहीं तो मूवमेंट पकड़ेगा बाजार। लेकिन उसके पहले जितने कंफ्यूजन है सबको कंफ्यूजन में मार दो। बड़ी इवेंट के पहले लोग एक बार वाइंड अप कर जाते हैं, यार चल छोड़ना जो होगा कल देखेंगे, कल के कल री एंटर मार लेंगे या फिर प्रॉफिट ले लेते हैं, नुकसान ले लेते हैं। वो वाली कंफ्यूजन वाली स्टेज में बुधवार तक रखा जाएगा। तो एक साइकोलॉजी सीख गए आप लोग कि बुधवार तक क्या हो सकता है। वीकली चार्ट हमने देख लिया, वीकली चार्ट में ऊपर के साइड में $3500 और नीचे के साइड में बाप रे बाप $1500, काफ़ी बड़ा मूवमेंट दिख सकता है, यानी दिखा रहा है, ऐसा होगा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में। ये हमने डेली चार्ट लगाया। डेली चार्ट में एक चीज नोटिस करिए आप, ये जो बुलिंजर बैंड है नीचे का, बुलिंजर बैंड क्या होता है बहुत बार बता चुका हूँ, पैराबोलिक सार क्या है ये भी बता चुका हूँ। बुलिंजर बैंड, अब हमने एक चीज की क्लैरिटी ले ली कि बुधवार रात तक कोई बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये जो बुलिंजर बैंड है ये यहाँ पर करीब करीब यहाँ पर आ जाएगा, ये $2350 के आसपास आ जाएगा। अगर $2350 तक लोअर बुलिंजर बैंड ट्रेवल करके ऊपर आ जाता है, इसका मतलब बाजार टूटने की पॉसिबिलिटी को और कम कर देगा टेक्निकली। तो अगर कोई करेक्शन आए तो जो बुलिंजर बैंड का ये अपना पैटर्न बन रहा है, ये बुलिश पैटर्न में रहेगा। कोई करेक्शन आए तो उसको बाय ऑन डिप की रणनीति के लिए इन कैश करना है। लेकिन अभी ये 4 घंटे चार्ट जो अपन चार्ट बना रहे थे तब वहां पर अलग था, वो बताता हूँ वहां पर। तो ऊपर साइड पोटेंशियल दिख रहा है इसका $2850 तक का, जो हमें लास्ट वीक को काफी ऊपर दिख रहा था, करीब करीब $3000 का टारगेट दिख रहा था, वो टारगेट कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब अपन चलते हैं 2 घंटे के चार्ट पे। ये रहा 2 घंटे का चार्ट। 2 घंटे का चार्ट, आप एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ जो आप लोग एक्सपीरियंस करके गेन करोगे, मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस पे बता देता हूँ। देखो ये बाजार को थोड़ा हम स्ट्रिंग करते हैं ताकि हम पास डेटा को देख पाए। ये देखो, देखो ये $2500 के बाद, $2450 के बाद ये इस तरह से ट्रेवल करके यहां तक आया हुआ था और उसके बाद से $2400 के नीचे नहीं गया। ये उसी तरह का पैटर्न अभी बन रहा है कहां पर, डेली चार्ट में। डेली चार्ट में पैटर्न ये बन रहा है, ये वाला जो बोलिंजर बैंड ट्रेवल करके आया है। तो और उसके बाद ये पूरा मार्केट सड़ाया है, यानी $2500 और $2600-2700 के बीच में। तो हो सकता है डेली चार्ट में बाजार बुलिश ना हो तो इस तरह का कंसोलिडेशन फेज में चला जाए। यहां पर अभी हमें बेस्ट पॉसिबल करेक्शन $2450 का दिख रहा है और अपसाइड मूवमेंट भी बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है। क्यों, एक तो ये चैनल अपन ने बनाया था उसका रेजिस्टेंस है और दूसरा $2634 का रेजिस्टेंस है। तो अगर कोई पोजीशन बनाते हो तो उसको हमें क्या समझ के चलना है, ट्रेडिंग वाला पोजीशन। कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दे, बहुत बड़ा लॉस दे दे, उसकी गुंजाइश कम लग रही है, तो डरने का नहीं, डर नहीं आना चाहिए अभी ऐसे बाजार में। ठीक है, तो हमने डर को एलिमिनेट कर लिया। ये रहा 1 आवर का चार्ट। 1 आवर के चार्ट में अगर $2520 के आसपास मिले
वैसे मैंने यहाँ पर पांडे जी को $2525 की बिड लगवाई बाय करने की, उसका लॉजिक समझा देता हूँ। देखो अगर यहाँ पर अभी हमें पता है, आपको भी बता देता हूँ क्योंकि मैंने कॉल दिया ना, ये देखो टेलीग्राम पे दिखाता हूँ आपको, टेलीग्राम पे जो अभी दिखाया था, छोड़ो 2525 से 2520 के आसपास बाय करना है। क्यों बोला है यहाँ पर बाय नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट मिलेगा, यानी यहाँ पर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉजिटिव न्यूज आ गई तो बाजार बढ़ सकता है, वरना बाजार यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट या फिर एक्यूमुलेट कर सकता है। अगर बाजार करेक्शन देता है 2550 के नीचे की स्टेबिलिटी आती है, तो यहां पर देखो ये जो बोलिंजर बैंड है इसके आसपास एक बढ़िया सपोर्ट क्रिएट होके आएगा। और ये पास डेटा भी देखो, पूरा एरिया देखो, जैसे हमने यहाँ चैनल बनाया था, इसको कॉपी करता हूं मैं, कॉपी होता है कि देखता हूँ, हाँ क्लोन होता है ना, ये देखो, ये क्लोन करते हैं, एक को उठा के ले आते हैं नीचे, ये ले आते हैं यहाँ पर, है ना, इसको लेके चलते हैं अपन। अच्छा, कई लोग जो नए आए हुए हैं जिनको समझेगा ही नहीं कैसे बनाना है ये, तो मैं उनको बना के दिखा देता हूँ एक बार, कहाँ से लेके आना है वो। ये अपन ने छोड़ दिया यहाँ पर, इसका कलर वलर चेंज कर दें, थोड़ा ब्यूटीफुल कर दें। कौन सा कलर अच्छा लगेगा? पर्पल अच्छा नहीं लगेगा, ये ठीक है। हाँ, इसको आप यहाँ से ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कर्सर दिख रहा है मुझे, ये देखो, नहीं फिबोनाची नहीं लेना अपने को, एक मिनट रुको, इसका नाम ही देख लेते हैं ना यहीं से। ये पैनल चैनल, पैरेलल चैनल पे जाना है अपने को, ये पैरेलल चैनल यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर होगा, ये देखो, ये पैरेलल चैनल पे क्लिक करेंगे आप, तो आप इस तरह का चैनल क्रिएट कर पाएंगे जो मैंने किया है। तो देखो ये पैरेलल चैनल अपन ने बनाया है, ये जब बाजार ऊपर था तो ये इसके आसपास सपोर्ट ले रहा था और इसके आसपास बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और दूसरा, जब ये नीचे से बाजार बढ़ा था तो यहाँ तक बढ़ा, यहाँ से टूट गया, यहाँ तक बढ़ा, यहाँ से टूट गया, यहाँ तक बढ़ा, फॉल्स ब्रेकआउट आया, फिर इसी को बेस बनाया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से बाउंस बैक दिया यहाँ तक, फिर इसी को बेस बनाया, यहाँ तक भगा, फिर अभी इसके आसपास आकर सपोर्ट ले रहा है, देखो ये। तो यहाँ से भी $2520 का सपोर्ट मिल गया। तो हमने बिड 2520 2525 के आसपास इसीलिए लगाई है कि अगर कोई बाय साइड में आए सौदा, तो ये चैनल के अंदर अंदर हम बाय कर लें। चैनल टूटेगा, बहुत नीचे जाएगा, तो ये एक्सपांशन मोड पे जाएगा, $2440 तक जाएगा, लेकिन उसके हालात अभी कम लग रहे हैं, उसके पहले तो हम कमा कुमू के निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 घंटे का चार्ट आप लोगों को समझ गया, अपन ने टॉप टू बॉटम अप्रोच में आ रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि बाजार का सेंटिमेंट्स क्या है, बुलिश क्या है, बेरिश क्या है। ये देखो, अब यहाँ पर एक चीज देखो, 30 मिनट के चार्ट में $2550 का लोअर बोलिंगर बैंड है और अपना वहीं पर लेवल है। तो अगर बाजार इनकेस कोई यानी अगर कोई ब्रेकआउट देता है, कोई रेड कैंडल बनाता है, तो उसको हम फॉल्स ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मंदी इस जोन के बाद $2450 तक की होगी। और मैं कहता हूँ $2450 इनकेस आ भी गया, तो हम तो अपनी कैपिटल का वैसे भी 25% ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, 2450 में और थोड़ा ऐड कर लेंगे, है ना। ठीक है। अच्छा, एक बात और बोलता हूँ, ऐसा नहीं बोलता कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। अगर आप अपनी पोजीशन साइजिंग और ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेंड रिवर्स हो गया तो एक्सेप्टेंस पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे मेरा है। अगर मेरे को, जैसे आपने देखा होगा मैं कैसे कैसे ट्रेडिंग करता हूँ, आपको ऐसी एडवांस लेवल की ट्रेडिंग बता रहा हूँ ना मैं, आप लोग रियलाइज ही नहीं करोगे। मैंने एक दिन बिटकॉइन शॉर्ट किया था, मैंने उसके अगेंस्ट में इथेरियम बाय कर लिया था कि मुझे डाइसी लग रहा था कि इमीडिएटली करेक्शन कम आएगा, उसके पहले इथेरियम भागना चाहिए। मैंने इथेरियम बाय किया, ₹5000 उधर कैपिटलाइज की, ₹2000 इधर नुकसान बुक किया, खत्म कर दिया पोजिशन को। यानी अपने को पोजिशन के साथ बंधे नहीं रहना है। ठीक है, तो ये 30 मिनट का चार्ट आप लोगों को समझ गया। अब अपन चलते हैं, इसको वैलिडेट करते हैं बिटकॉइन से, क्योंकि मोरलेस सारी करेंसी एक साथ ही चलती है, मनी सप्लाई आएगा तो सब जगह आएगा। ये देखो, ये 30 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर करेक्शन की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। एक और यहाँ पर बात ऐड करना चाहूंगा कि लाइफ टाइम हाई के नज़दीक खड़ा हुआ है बिटकॉइन, और ये पूरी दुनिया को पता था 1,08,000 का लाइफ टाइम हाई है, उसके ऊपर टिका हुआ है। अगर इस बाजार को करेक्शन देना है तो बुधवार तक टूटने की संभावना कम बनाएगा, क्योंकि अगर टूट गया और आगे अगर उसको टूटना है तो सब लोग पहले ही शॉर्ट पोजीशन में आ जाएंगे या फिर अपनी लॉन्ग पोजीशन को काट देंगे। अगर इसको टूटना है तो बुधवार तक टूटेगा ही नहीं, क्योंकि अगर बुधवार तक नहीं टूटा और इसको आगे जाके टूटना है तो सबसे ज्यादा लोग लॉस बुक कर चुके होंगे, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे कोई रिस्क नहीं लेगा। ऊपर का आसमान किसी को पता नहीं, आपको पता है क्योंकि आप यहाँ पर लेवल्स देख रहे हो। तो लोग मैक्सिमम लॉस बुक कर लेंगे शॉर्ट वाले, और फिर उसके बाद टूट गया तो बेचारे जिन्होंने लॉस बुक किया हुआ उनको वापस री एंट्री नहीं मिलेगी।
और बाजार को भागना है तो उसके पहले थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट देके करेक्शन देके ऊपर लाएगा, करेक्शन देके ऊपर लाएगा, फिर बाजार 1,17,000 1,18,000 तक की रैली दिखा सकता है। तो अभी हमको बाजार के चलने के बाद हमें सेंटीमेंट्स को एनालाइज करके साइकोलॉजी को डेवलप करना है। ये 30 मिनट के चार्ट में बहुत बड़ा करेक्शन आ जाए इसी पॉसिबिलिटी कम लगती है। 1,08,000 के आसपास आए तो बाजार में मान लेना चाहिए। अब अपन चलते हैं डेली चार्ट को देखते, पहले वीकली चार्ट इसका भी देख लें। देखो जी, इसका वीकली चार्ट यहाँ पर, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अपर बुलिंगर बैंड ट्रेवल करके 1,13,000 हो चुका है, यानी कि अपना ये जो 1,12,950 का आंकड़ा है वो टेस्ट हो सकता है आसानी से, है ना। तो बाय ऑन डिप की रणनीति बता रहा है वीकली चार्ट, सेल करने की रणनीति नहीं बता रहा है अभी। ऐसा नहीं कि सेल बाजार टूट नहीं सकता, अपन एनालाइज कर रहे हैं सिर्फ। देखो ये बुलिंगर बैंड भी 2 दिन बाद यहाँ तक आ जाएगा, 1,03,000 4,000 डॉलर के आसपास आ जाएगा, फिर तो बाजार एक बार भागना चाहिए अगर वैसा होता है तो, अनलेस कोई बहुत बड़ी रेड कैंडल बहुत बेकार वाली कोई न्यूज़ आ जाए। तो यहाँ पर भी बाय ऑन डिप की रणनीति दिख रही है। अब हम चलते हैं 4 आवर चार्ट में। यहाँ से हमें ये चीज़ क्लैरिटी मिल रही है कि अगर बाजार टूटता नहीं है तो कम से कम बढ़ने के चांस भी कम है। क्योंकि आप देखो जब ये बुलिंजर बैंड नीचे ट्रेवल करके आया है तो इसका मतलब ये बाजार में सेलिंग प्रेशर है और बाजार नीचे के दायरे खोल रहा है। ऊपर से आया ना नीचे, इसका मतलब क्या है, बाजार ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर के दायरे कम करके नीचे सिमट रहा है। तो यहां से हमें करेक्शन ट्रिगर हो सकता है या फिर यहां पर एक्यूमुलेट कर सकता है अगर बाजार को बहुत भागना है तो। क्योंकि जैसे मैं एनालाइज कर रहा हूं वैसे हर पूरी दुनिया एनालाइज कर रही होगी। मैंने आपको क्या स्टेटमेंट कहा, अगर बाजार को यहां से भागना है तो यहां पर एक्यूमुलेट करेगा, सबको दिखाएगा कि मैं ऊपर का दायरा कम कर रहा हूं। तो आपने अगर नीचे का माल लिया हुआ है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, और फिर अगर यहां से नहीं टूटता है तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी बनेगी और सब ये चार्ट को देखकर निकल जाएंगे। फिर ऊपर जाने के बाद किसको प्रॉफिट होगा, जो ये लॉजिक को समझ रहा है। अब अपन चलते हैं आर्ली चार्ट में, 2 आवर चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर 1,10,350 के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा है। देखो ये अपनी लाइन बनी हुई है प्लस अपर बुलिंगर बैंड भी है ना। अब अपन चलते हैं आर्ली चार्ट पे, यानी ये वाला कौन सा बाजार है, यानी अब अपन इसको समराइज कर सकते हैं क्या कि भैया ये लो भागो वाला बाजार है। अभी क्लियर, मैं अपने वीडियोस में कहता हूँ ना कई बार, साइडवेज बाजार है, रेंज बाउंड बाजार है, लो भागो वाला बाजार है। यानी आपने लिया, आपको प्रॉफिट दिया, लो निकल जाओ। कब तक, बुधवार तक। तो ये एक घंटे का चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट में ऊपर साइड का पोटेंशियल दिख रहा है 10,000 1,10,900 के आसपास का, और लोअर साइड में कोई करेक्शन आया तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन सकती है अपनी, जो अपने को दिखाती है 1,08,000 डॉलर के नीचे तो जाने की पॉसिबिलिटी। तो आपको ट्रेंड लाइन भी दिखाता हूँ, जो अपने नए ट्रेडर हैं, जो नए लोग सीख रहे हैं वो समझेंगे। अगर कोई करेक्शन आया तो इन सब की बॉटम ले लो। देखो ये अरे दूसरी कहाँ से आ गई, दो तो आ गई ना यहाँ, क्या हट गया, अरे ससुरी, ये लो, अभी भी 2 है यहाँ पर, एक हटा देते हैं। अरे तीसरी बदमाश पीछे ही पड़ गई। ट्रेंड लाइन पे वापस एक बार क्लिक करेंगे तो शायद पीछा छूटेगा इसका। हाँ देखो छूट गया, इसको भी डिलीट करते हैं। अबे फिर से आ, रुको जी, बैटरी डाउन हो रही मोबाइल लैपटॉप की। शिवाय जाना भाई, ये डिलीट कितनी सारी बन गई यहाँ पर। हाय, रिमूव ड्राइंग नहीं, ये डिलीट, डिलीट, कितनी सारी बन गई थी रे बाबा, ये डिलीट। हाँ अभी देखो, तो अभी ये देखो, इस पे अपन डबल क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर अपने को खींचन तानी की जगह दे देती है। इसकी बॉटम ली अपन ने, देखो इसकी बॉटम ली है अपन ने, और ये वाली कैंडल की टॉप ली है, ये वाली है ना। तो अगर कोई करेक्शन आया
ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर कोई करेक्शन आया तो अगले 1 घंटे में बाजार यहाँ पर है ना अभी, तो 1,09,365 तक आ सकता है। और अगर उसके आधे घंटे बाद और टूटता है बाजार तो 1,09,122 तक आ सकता है। और उसके आधे घंटे बाद कंटिन्यू टूटता रहता है तो 1,08,800 तक आ सकता है। ऐसे करके आप यहाँ तक आएंगे। अगर यहाँ तक बाजार को आना है तो कम से कम वो 2 से 3 घंटे का टाइम लेगा, टूटते रहेगा। तो ये भी क्लैरिटी मिल गई कि बाजार कब टूट सकता है, कहाँ तक टूट सकता है, उस यहाँ तक टूटने के लिए कितना टाइम लेगा। और अगर उसके बीच में कोई रेड कैंडल ऐसी बन जाती है बड़ी वाली तो समझ जाओ ये फॉल्स ब्रेकआउट है। बाजार अगर इसके ऊपर आकर वापस से इसके ऊपर आकर, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे ये कैंडल है, देखो ये कैंडल है, बाजार टूटा तो था यहाँ तक लेकिन यहाँ पर आके क्लोज हो गया। यानी अगर यहाँ पर भी ऐसी कोई रेड कैंडल बनती है, लाओ माल, यहाँ पर भी अगर कोई रेड कैंडल ऐसी बनती है और ये हेयरलाइन ऐसी बन जाती है और इसके ऊपर नई कैंडल बनती है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट माना जाएगा। क्लियर। ये करे अपन ने 30 मिनट के चार्ट को, तो देखो यहाँ पर 30 मिनट के चार्ट में तो भैया लग रहा है कि अगर ये कहीं $1,09,300 के आसपास मिले तो वहाँ पर माल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोअर, ये जो बुलिंजर बैंड है ये ट्रेवल करके यहाँ पर आया हुआ है, नीचे की ताकत कम दिखा रहा है और इन लेवल्स पर अगर कोई करेक्शन मिलता है तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखना चाहिए। अभी तो वही दिख रहा है ना। चलो अब अपन क्या करते हैं, अब सौदे डालेंगे थोड़े। यहाँ पर अपन ने इथेरियम को देखें, इथेरियम में, या फिर पहले तो मैं ये देखूं कि मेरे सौदे क्या क्या लगे हुए नीचे। ओपन ऑर्डर इसको कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे सौदे पुराने लगे हुए हैं, इसको मैंने कैंसिल करना भूल गया हूँ। यहाँ पर एक्शन लेते हैं, इसको डिलीट मारते हैं। ये देखो कैंसिल हो गया। नीचे आई कैंसिलेशन फील्ड कुड नॉट आई लाइक दैट, क्या बोल रहा है ये भाई साहब, ये तो ज़बरदस्ती बेचेगा। अच्छा ये ऑलरेडी कैंसल्ड है बता रहा है, इसको अपन एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ना, देखते हैं नीचे क्या आ रहा है। अभी भी आ रहा है? नहीं आ रहा। हाँ तो वो पहले से ही कैंसिल हो गए थे, सिस्टम में दिख रहे थे। तो अभी अपने कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं है। ये सब आप लोग भी चेक करते रहिए, कभी ऐसा ना हो कि कोई ऑर्डर लगा के आप भूल जाओ और फिर हो जाए कांड, जैसे मैं भूला हुआ था। अगर बिक जाता और बाजार भग जाता तो मेरा कांड हो जाता है, फिर लापरवाही का नतीजा होता। जैसे हमारे चौहान साहब, जो सुमित साहब हैं, उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, टेलीग्राम का नोटिफिकेशन ही 4 घंटे बाद देखा, तब तक तो काम हो चुका था, सब लोग निकल चुके थे प्रॉफिट लेके। तो अपन क्या करते हैं, बिटकॉइन की एक बाइंग बिड लगाते हैं। अपना लेवल तो बहुत नीचे का है यार, लेकिन अगर कोई करेक्शन मिले, ये देखो ये यहाँ लगाते हैं 1,09,000, 1,00,000, इसकी ये जो टॉप है, इस कैंडल की टॉप, इस पे लगाते हैं $1,09,300 पे। ठीक है ना। अब अपने कैसे लगाना है ऑर्डर, देखो जरा सुन लो, जो नए लोगों को सुन लो। बिटकॉइन पे गए, ये बाय पे क्लिक किए, यहाँ पर लीवरेज को सेट किए 10x पे, ये ऑलरेडी मेरे इसमें 10x ही सिलेक्टेड है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, ऑर्डर लिवरेज फॉर BTC USD चेंज टू 10x। अच्छा एक और चीज़, आज मुझसे किसी ने पूछा कि सर ये 50,000 रुपये की कैपिटल में 80 लाख रुपए का, 95 लाख रुपए का माल कैसे आएगा। तो मैं आप कब, काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन होता होगा, क्वेरी रहती होगी कि यार 50,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख में 90 लाख रुपए का माल कैसे लेने मिलेगा मेरे को। तो यहाँ से आप लोगों को फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइंस मिलने की अपॉर्चुनिटी, आप एक, आपने मान लो 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का फंडिंग डाला है, तो आप लोगों को 90 लाख रुपए में 10,000 रुपए का जो प्रपोर्शन आप खरीद सकते थे वो यहां पर खरीद सकते हो। यानी आप लोगों को 90 लाख रुपए का माल नहीं मिलेगा, आप लोगों को 10,000 रुपए का माल लेने की अपॉर्चुनिटी। यानी डेसिमल्स में जो बिटकॉइन कटने पिटने के बाद, वो आपने प्रो डेटा बेस पे सुना होगा ना कि पार्टनरशिप में देखते हैं, भैया मेरी 20% की पार्टनरशिप है, कंपनी में 100 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 20 रुपए मेरा। 20 रुपए कैसे आया? प्रो डेटा बेस पे। कैसे आया? फ्रैक्शन में आया। कैसे आया? फ्रैक्शन में आया। वैसे ही यहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए का बिटकॉइन लेते हैं तो 94 लाख रुपए, 90 लाख रुपए का जो 1 लाख रुपए का जो फ्रैक्शन आना चाहिए वो मिलेगा आपको। क्लियर। ये 10x पे। अच्छा एक और चीज, अगर आप 1 लाख रुपए का लेते हैं और 10x का लीवरेज इस्तेमाल करते हैं तो आप इवेंचुअली 1 लाख रुपए की जगह में 10 लाख रुपए का बिटकॉइन ओन करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर लीवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई एकदम ही कंजर्वेटिव आदमी है तो 1x में काम कर सकता है, लेकिन उसको आएगा भी 10-20 रुपए और जाएगा भी 10-20 रुपए। ठीक है। अपन 10x पे जाते हैं, एकदम 200x पे नहीं जाना है। 200x में कभी फंड उड़ेगा पता भी नहीं चलेगा।
फिर बाद में बोलोगे यार वो अमित जैन वो वीडियो में आता था, बिटकॉइन में पैसा डलवाया, मैंने सौदा डाला, मेरा सौदा ऑटो कट हो गया। बाबूजी ये जरूर चेक कर लेना लीवरेज कितना इस्तेमाल कर रहे हो। कहीं धोखे से 200x में डाल दिया आपने तो 200x, $1000 टूटा अगर बिटकॉइन, 1000-2000 से गोली की तरह चल जाता है। अगर टूटा तो आपका सौदा उड़ जाएगा। पहली दूसरी चीज, बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ, लिमिट ऑर्डर डालना, मार्केट ऑर्डर मत डालना, क्योंकि वहां पर दो नुकसान है। एक तो लिक्विडिटी के बीच में, जैसे मान लो 1,09,050 का बायर खड़ा है, 1,10,000 का सेलर खड़ा है, तो सीधे $50-100 नीचे बिकेगा आपका माल मार्केट ऑर्डर में। पहली प्रॉब्लम, इससे आपका नुकसान होगा। दूसरा, मार्केट ऑर्डर डालने पर आपको ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन गए लिमिट ऑर्डर डालेंगे, सेट 10x पे कर दिया। यहाँ पर लिमिट ऑर्डर सेट करना है। यहाँ पर अपन डालते हैं बाय ऑर्डर 1,00,000, अपन ने कितना सिलेक्ट किया था, 1,00,000, ये कितने पे था भाई, 1,09,500 पे डालते हैं। ठीक है, 1,09,500, ये अपन ने 25% कैपेसिटी से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी $150 के आसपास इस्तेमाल करूंगा मैं, $153। अब अपन वो भी एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन ही करके काम करते हैं ना। ₹85 का भाव चल रहा है, यानी अपन इस ट्रेड में ₹13,000 इन्वॉल्व करेंगे। अगर आपकी कैपिटल ₹1,00,000 तो आप 26,000 इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कैपिटल ₹10,000 है तो आप ₹1,300 इस्तेमाल, नहीं, ₹2,600 इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने बाय ऑर्डर डाला, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है बाय ऑर्डर, ये बाय ऑर्डर डाला, ये प्लेस बिडर डाला। अभी यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आ रहा है, लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं हम 1,09,500 पे। अगर इनकेस बिटकॉइन 10% गिर जाता है तो हमारे ये ₹13,000 रिस्क में जाएंगे, यानी 98,000 तक जब तक बिटकॉइन नहीं टूट रहा है तब तक ये हमारे ₹13,000 का नुकसान नहीं होगा। क्लियर, ये प्लेस ऑर्डर करते हैं अपन, देखो प्लेस हो गया, नीचे लिखा हुआ है बाय 14 लॉट BTC USD एट 1,09,500 USD। अब अपन नीचे जाके देखते हैं ये ऑर्डर को, इसके ये देखो यहाँ लग चुका है। ये आने के बाद आप यहाँ पर से देखो, मेरे से किसी ने अभी पूछा था थोड़ी देर पहले, टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्या। इसी ऑर्डर में आप यहाँ पर ऐड क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखो ऊपर लिखा हुआ है टेक प्रॉफिट का ऑप्शन है, यहाँ पर लिमिट को सिलेक्ट करना, इसी 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 ऑर्डर पे लग जाएगा वो। हाँ, स्टॉप लॉस भी लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका प्रॉफिट का भी वो लग जाएगा लिमिट। यहाँ पर मान लो अपने को $1,15,000 पे बेचना है ना, और स्टॉप लॉस लगाना है आपको, अपना क्या लेवल है नीचे का, 1,07,770 का है, तो 1,07,000 का लगा देते हैं अपन। तो देखो आपके जाने के लिए $35 रहेंगे, यानी कि ₹2,400 के आसपास का नुकसान होगा, और आने के लिए आपके पास $77 रहेंगे, यानी आपने स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग का पहले ही ऑर्डर लगा दिया है ना। यहां से मैं कंफर्म करूंगा, क्या लिख रहा है, लिमिट प्राइस मस्ट बी एंटर्ड, लिखा तो बाबूजी। अच्छा, ये 1,15,000 ही डाल देते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, 4,900। हाँ, तो देखो $35 जाने के लिए 1:2 के रेशो पे सौदा होगा, $75 आने के लिए रहेगा। मैं इसको कंफर्म करूंगा तो इसी बिड में मेरे स्टॉप लॉस टारगेट सब लग जाएंगे। यानी कि अगर आप रात में सो भी गए, ये करना जरूरी है भैया, रात में 11:30 बजे के बाद वो तांडव करने लग जाते हैं अंग्रेज लोग, तो आप लोग यहाँ पर ही अपने जो भी सौदा लगाया है उसका टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस प्राइस लगा दीजिए। रात में निवांत सोइए, निवांत यानी हमारे महाराष्ट्र में निवांत यानी कि शांति से सोइए, और सुबह उठ के अगर देखते हैं तो आपकी, अगर मान लो आपकी सेलिंग बिड एग्जीक्यूट हो गई, आपने बाय किया था, सेलिंग बिड एग्जीक्यूट हो गया, तो आपका मुनाफा आ जाएगा, एक बिड हट जाएगी अपने आप ही इसमें, क्योंकि आपने एक ही बिड में स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगाया हुआ है। खुला खुला सौदा छोड़ के मत सोना, नहीं तो ₹13,000 गायब भी हो जाएंगे जो पैसा इन्वॉल्व किया है। देखो लिमिट प्राइस लगी 1,09,500 पे बाइंग की, उसका टारगेट प्राइस लगाया अपन ने $1,15,000, $1,15,000 का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया अपन ने $1,07,000 का, यानी कि अपने पास $35, अगर ये $1,07,000 चला जाता है तो $35 का नुकसान हो जाएगा, यानी ₹2,500 के आसपास, यानी ₹13,000 में से ₹25,000 उड़ जाएगा, यानी कि ₹50,000 में से मेरा ₹55,000 का फंड है और ₹2,500 उड़ जाता है, तो करीब करीब 4% के आसपास का नुकसान होगा। ये तो मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए लगाया हूँ। मैं इतना तो रुकूंगा ही नहीं, 1,07,000, 1,07,070 के, 1,07,770 के नीचे अगर नई कैंडल बनी तो मैं छोटे मोटे नुकसान पे निकल जाऊंगा।
ठीक है, एक बिड हमने यहाँ लगा दी। अब हम चलते हैं इथेरियम में, कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, इथेरियम में भी बिड लगा के रखते हैं। अच्छा, कई लोग ये सोचते हैं कि यार मैंने पैसा डाल दिया है और मैंने मार्केट एनालाइज कर लिया है और मेरे को अभी के अभी पैसा कमाना है। ऐसे नहीं होता है। एनालाइज करो, डिसाइड करो, उसके बाद बिड लगा के काम करो, क्योंकि आपका माइंडसेट अच्छा रखना बहुत जरूरी है अपने को। यहाँ पर अपन ने क्या डिसाइड किया था, 2525 के आसपास बाय करना था। मैंने यहाँ पर अभी तक बिड नहीं लगाई। जो आप लोगों को कॉल दिया है वो मैं भी लगा देता हूँ। ये कहाँ पे कॉल दिया था, देखो ये टेलीग्राम पे दिया हुआ है। ये कॉल का सौदा लगाना है मुझे। देखो क्या लिखा है, बाय इथेरियम। कहाँ गया, नहीं कहाँ गया, टेलीग्राम पे ये बाय इथेरियम 2525 से 2520 तक, 2499 90 का स्टॉप लॉस, 2550 2626 के टारगेट। तो अपन ये 2525 में लगा देते हैं। यहाँ पर अपन जाएंगे, यहाँ पर ये बाय लिमिट पे जाएंगे, 10x पे जाएंगे अपन, और यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाना है अपने को, ये लिमिट। तो ये 2525 2525 का, इसमें भी 25% कैपिटल इस्तेमाल करूंगा मैं, क्योंकि ज़्यादा रिस्क नहीं है ना। अभी सुनो, कई बार अपन सोचते हैं कि कब ज़्यादा पैसा इस्तेमाल करना है, कब कम पैसा इस्तेमाल करना है। जब बहुत बड़ी रैली दिखती हो तब कम पैसा इस्तेमाल करना चाहिए। लोग उल्टा करते हैं, जब बहुत बड़ी रैली दिख रही तो भर के सौदा डाल देते हैं। अरे बाबा, बहुत बड़ी रैली दिख रही है तो उसके पहले आदमी को तड़पाया जाता है, मारा जाता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाए जाते हैं। तो बड़ी रैली दिख रही तो छोटा सौदा होना चाहिए, और छोटी रैली दिख रही है तो बड़ा सौदा हो सकता है, क्योंकि रेंज बाउंड बाजार है। हमने यहाँ पर देखा बाजार रेंज बाउंड एक्सपेक्टेड है, कब तक, बुधवार तक। तो हम यहाँ पर अपनी 25% कैपेसिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये समझ गया कि आप लोगों की रिस्क कैसे मैनेज करनी है। यहाँ पर मेरा कितना इस्तेमाल होगा। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ। अपन ने बिटकॉइन की बिड लगाई है 25% मार्जिन की। अब अगर यहाँ पर अपन 25% मार्जिन यूटिलाइज करते हैं तो जो बैलेंस फंड है उसका 25% इस्तेमाल होगा, यानी कि इवेंचुअली बिटकॉइन से कम पैसा इसमें जाएगा। तो इसमें आप चाहो तो 50% भी इस्तेमाल कर सकते हो। समझा मेरा लॉजिक, समझाता हूँ। 100 रुपये अपने अकाउंट में थे, अपन ने 25 रुपये बिटकॉइन में इस्तेमाल कर लिए, 75 रुपये बचे। 75 रुपये का 25% निकालेंगे, 25% का सौदा डालते हैं, तो 75 इंटू 25%, यानी 18 रुपये 75 पैसे का ही 25% होगा, यानी बिटकॉइन से कम पैसा इस्तेमाल होगा। ये समझ गए क्यों। ये क्या लिख रहे हैं, ईशा अग्रवाल जी आए हैं, 1,09,200। चंदन अग्रवाल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सिप्रतम, हाँ, 1,09,200 तक। ठीक है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर बिड लगाते हैं, ये बाय बिड लगाया अपन ने, ये प्लेस ऑर्डर करते हैं। देखो अपने को यहाँ पर रिस्क पता चल जाती है कि अपन यहाँ पर $2278 तक जब तक नहीं आ जाता है तब तक हमारा ये 25% कितना होता है अपना, 18,500 रुपये। नहीं, अपना तो कम होगा ना, 54,000 माइनस 25%। अपन ने बिटकॉइन में इस्तेमाल कर लिया, 40,500 बचा। 40,500 का 25%, यानी कि अपना 10,125 रुपये का रिस्क रहेगा इसमें। कब होगा वो भी रिस्क, जब 2278 तक टूट जाता है। ये मूवमेंट, इस तरह के मूवमेंट ऐसे हर रोज नहीं होते हैं। ठीक है, तो अपन ये करते हैं प्लेस ऑर्डर। ये अभी अपन सेट हो गए। अब अपने को ये पता है कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर प्रॉफिट लेना है। एक बार सौदा आ जाए उसके बाद प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी अपन, मैं आपको टेलीग्राम पे बताता रहूँगा अगर इनकेस कोई सौदा एग्जीक्यूट होता है तो। लेकिन अभी तक आप लोगों को ये तो समझ गया होगा कि हम बाय क्यों कर रहे हैं, ट्रेंड क्या है, पोटेंशियल क्या है, बाजार की साइकोलॉजी क्या हो सकती है, कब बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, कैसे हमने टॉप टू बॉटम अप्रोच में चार्ट्स को एनालाइज किया, क्यों हम लोअर लेवल पे बाइंग बिड लगा रखे हैं। ये सब कुछ क्लैरिटी आ गई होगी। अभी आप लोग क्या लिख रहे हैं, कुछ अगर आप लोगों की क्वेरीज हो तो आप लोग इधर लिख सकते हैं। मैं लाइव वीडियोस पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के लाइव कमेंट पढ़ रहा हूँ। मनोज ओवन जी, अकाउंट की लिंक भेजें सर। सर ये आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए एक बार। टेलीग्राम की लिंक दिखा दूँ आप लोगों को। टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर सब मिल जाता है। ये देखो, ये टेलीग्राम है। चलो यहीं पर भेज देता हूँ मैं आपको अपने मोबाइल से। देखो अभी मैं अपने मोबाइल से इधर भेजूंगा आपको, टेलीग्राम पे डेस्कटॉप पे दिखेगा, क्योंकि सब सिंक है ना ये देखो जी, ये आया नीचे खटाक से एक मैसेज आया ना। अभी मैं इसको लाइव वीडियो में भेज सकता हूँ कि, देखता हूँ। या फिर कोई मेरा भाई बंधु यहाँ पर अगर जुड़ा हुआ होगा लाइव वीडियो में तो यहाँ से कॉपी करके भेज दे भैया वहाँ पर।
क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ेगा। यहाँ है ना बंधु, यहाँ पर अगर जुड़ा हो। हाँ चलो यहाँ पर भेज देता हूँ मैं। ये देखो जी, ये लिंक भेज दिया अकाउंट ओपनिंग की, आ गई केवल जैन के नाम से। तो इस लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अमित जैन क्रिप्टो ट्रेड के नाम से। तो जी कितना टाइम हो गया अपने को लाइव हुए? 50 मिनट निकल गए भाई साहब, गजब बातें करते। बाजार का नशा ऐसा है ना कि बाजार में बोर ही नहीं होता इंसान। 50 मिनट निकल गए बताओ, बात करते करते, समझाते समझाते। पांडे जी को समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? चलो बढ़िया है। चौहान जी कहाँ गए? चौहान जी बाहर वीडियो देख रहे हो? चौहान जी अंदर आ जाओ भाई। चलो आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपन 10 मिनट उसमें दे सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने बाजार को समझा चुका है कब कहाँ क्यों कैसे कर रहे हैं अपन, किस तरह से आप लोगों को क्रिप्टो में ट्रेड करना है, कितनी रिस्क लेनी है, कितना। अभी देखो 13,000 रुपये और 10,000 रुपये, 23,000 रुपये के आसपास इस्तेमाल होगा मेरा 54,000 रुपये में से, यानी कि लगभग लगभग 40% के आसपास मैं यूज़ करूँगा। कभी भी आपने मेरे को, कभी भी, चाहे ये क्रिप्टो मार्केट हो चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो, मैंने आज तक लोड नहीं लिया कोई पोजीशन का, हमेशा चिल मारता रहता हूँ, क्योंकि मैं बैक एंड पे बहुत चीज़ों को एनालाइज करने के बाद डिसीजन लेता हूँ। और जो लोग ये सब कुछ करेंगे ही नहीं, वो हमेशा पैनिक होते रहेंगे बाजार में, और पैनिक ही सबसे ज़्यादा लॉस कराता है बाजार में। देखो हमारे चौहान साहब आ गए अंदर वीडियो सुन के। पांडे जी को मजा आ रहा है सीखने में। यार हमने सुना है हमारे पूना में बहुत ठंडी पड़ रही है, बाहर नौतपा चल रहा है। आप लोगों के शहरों में क्या हाल चाल है? गर्मी चल रही, गर्मी है, मैंने सुना है राजस्थान में तो बहुत गर्मी है, यूपी में भी बहुत गर्मी है। चलो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो अपन करेंगे जय श्री महाकाल। आज का वीडियो यहीं वाइंड अप करेंगे। आज कोई मेजर वॉलेटिलिटी तो एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि यूएस मार्केट बंद है, अंग्रेज लोग सारे छुट्टियां मना रहे हैं। शुरू से आखिरी तक वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को हर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए उस प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। सर गर्मी है। चंदन अग्रवाल जी आप कहाँ से हैं? मेरे को लगता है चौहान साहब से जल्दी पांडे जी सीख जाएंगे, और पांडे जी सबको सिखाएंगे यहाँ पर। चौहान साहब हंस रहे हैं। कितना है टेम्परेचर, कितना है चंदन अग्रवाल जी आपके वहां पर? अच्छा इंदौर से हो आप? अभी अभी तो हमारे कुछ लोग इंदौर से गुजर के आए इधर। जय श्री महाकाल, महाकाल की नगरी से हो भाई आप। ईशा अग्रवाल जी आप कहाँ से हैं? हनी दिमन जी आप कहाँ से हैं? नवीन जैन जी कहाँ से हैं? मनोज ओन जी कहाँ से हैं? डॉक्टर विनय विनोद बैरागी जी कहाँ से हैं? और आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं बताइएगा। 35 डिग्री है हमारे पूना में। दिखाता हूँ आपको कितना डिग्री, देखो मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ का टेम्परेचर देखते हैं अपन। देखो 24 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पर। 24 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। मंडे 6 बजे लास्ट थंडर स्टॉर्म हो, थंडर शावर, यहाँ पर बारिश हो रही है जहाँ पर मैं बैठा हूँ। देखो आपके वहाँ पर गर्मी है, हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है। इसलिए पुणे को सिलिकॉन सिटी कहा जाता था। आपको पता है पुणे में सारे महाराजाओं का गढ़ था, शिवाजी महाराज का गढ़ था। बहुत सारे अंग्रेज यहाँ पर, ब्रिटिश बहुत बसे हुए थे। उसकी वजह ये थी कि पुणे का टेम्परेचर बहुत माइल्ड रहता है हमेशा। 35 टू 40 डिग्री है, परमेंद्र कुमार जी कह रहे हैं। अरे हिमाचल से हैं आप ईशा जी? ईशा जी हिमाचल, अरे बड़ी अच्छी जगह है ना। आपके वहां पर तो टेम्परेचर बहुत कम होगा। परमिंदर जी लिख रहे हैं बिहार से हैं।
क्या बात है, बिहार से भी जुड़े हुए लोग, हिमाचल से भी जुड़े हुए हैं, एमपी से भी जुड़े हुए हैं। इंटरनेट कमाल कर दिया। हनी दिमन जी कहाँ से हैं आप? इंटरनेट ने कमाल कर दिया है, कहाँ कहाँ से एक दूसरे को कनेक्ट करवा देता है। मेरे को लगता नहीं कि ये आएगा अपना बिटकॉइन और इथेरियम, लेकिन कोई बात नहीं। बाजार बुड्ढा नहीं होता। यही सब चीज़ों को सुधारने के लिए, अपने अपनी साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए तो मैंने ये डायलॉग बनाया है। बाजार बुड्ढा नहीं होता, हम बुड्ढे होते हैं। देखो, अगर आपको रिस्की ट्रेड लेना है तो 2552 के आसपास भी बाय कर सकते हो, क्योंकि वो भी लेवल है। वहां से आप लोगों को $20-30 तो मिल सकता है। तो सबकी रिस्क एपेटाइट, सबके अंदर की चुल अलग अलग होती है। ईशा ईशा जी, आपके वहां पर टेम्परेचर कितना है अभी? चलिए, करते हैं। जय श्री महाकाल। कोई क्वेश्चन है आपके? कुछ पूछना है आपसे, पूछ सकते हैं आप। हम्म, कैसे लग रहे हैं आप लोगों को वीडियो? वीडियो का फीडबैक फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा, आप में से डर कितनों को लग रहा है क्रिप्टो में काम करने के लिए? बस आपके पेड पेड का इंतजार है, ताकि मैं लाओ माल हो जाऊं। बस आपके पेड का इंतजार है। कौन से पेड का? अच्छा, वीडियोस का। नहीं, ये वीडियोस पेड नहीं रहेंगे, जो मैं अभी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें सिखाना चाहता हूँ ना आप लोगों को। अब जितने लोग सीखना चाहते हैं वो सीख रहे हैं। अगर पिछले 11 वीडियोस देख लीजिए, इसको मिला के, इन्हें इसको मिला के 11 वीडियोस हो चुके हैं। इन 11 वीडियोस को अगर आप लोगों ने देख लिया, तो मुझे लगता है आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने आप को 20% डेवलप कर लोगे। इसके आगे तो अपनी साइकोलॉजी सब सिखाता रहूंगा मैं, बताता रहूंगा। कहीं टेक्निकल कुछ दिखा, कहां पर कब क्या अप्लाई करना है, वो सिखा बताता रहूंगा। लेकिन आप 20% ट्रेडर तो पहले ही बन जाओगे, भले ही आज तक इस बाजार को आपने पार्टिसिपेट ना किया हो। पेड सर्विसेज का 0% डर है आपका, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। अरे, आपने ये बताया नहीं आपको कितने दिन हो गए? डॉक्टर विनोद बैरागी जी लिख रहे हैं 46 डिग्री आप। डॉक्टर विनोद जी कहाँ से हैं? जय जिनेन लिखा ऊपर आपने, शहर नहीं लिखा आपने। 46 डिग्री हो भाई जी, गजब। 9 तपा चल रहा है ना अभी? कल, आज से चालू हुआ है, कल से चालू हुआ है, या फिर कल से हो रहा है? गुड इवनिंग सर, सुमित गर्ग जी। सुमित जी कोटा से, राजस्थान से हो आप? क्या बात है, क्या बात है। कोटा, आप उनको जानते होंगे कोटा में, क्या नाम है उनका? पंकज जी को, पंकज लड्डा जी को, सीए वहाँ के, रिनाउंड सीए हैं। कोटा राजस्थान, डॉक्टर विनोद बैरागी जी, सुपर। सुमित गर्ग जी 25 से, क्या 25 से? अच्छा, 25 से चालू हो गए हैं 9 तपा। ओके। हमें तो पता ही नहीं चला, इस बार यहाँ पर तो बारिश चालू हो गई है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। छोड़ो छोड़ो, सोचो कितनी इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती है हम लोगों को बाजार के लिए। मैंने किसानों को भी फोन किया कि भैया, इस बारिश की वजह से आपको लाभ है या हानि है? अगर हानि है तो क्या हो सकती है, लाभ है तो क्या हो सकता है? तो किसानों ने मुझे ये कहा कि अगर ये बारिश अभी आकर बाद के लिए रुक गई तो तकलीफ है, और अगर अभी आकर बाद में भी आती रही, यानी जून में भी आती रही, तो हमारी मौज है। अब हमको उसको भी फैक्टरिंग करना पड़ेगा बाजार में। इतना कुछ इनकॉर्पोरेट करते हैं हम यहाँ पर आप लोगों के लिए, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। डर निफ्टी में लगता है आपके लेवल्स देखता हूँ 5 मंथ से, बट अभी तक लाओमाल नहीं हो पाया हूँ सर। होगा सर, होगा, धीरे धीरे होगा। आप फॉलो वन फॉलो नन करिए। अपने आप को फॉलो कर रहे हैं तो हमें फॉलो मत करिए, हमें फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें फॉलो करिए। और सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट तो दिखता होगा, आप लेते नहीं होगे, तो अपनी आत्मा को थोड़ा संतुष्ट बनाइए कि भाई मेरे को इतना दिखा तो मैं प्रॉफिट ले लूंगा। नहीं तो वो आप लोगों भूतिया टाइप अगर भगते रहोगे इधर उधर, कभी संतुष्टि नहीं मिलने वाली। इसका भी खून पी लूं, उसका भी खून पी लूं, सबका खून पी लूं, किसी का खून पीने नहीं मिलेगा। तो आप ये सोच लो कि भैया मेरे को इतना मिलता है, मैं निकल जाऊंगा, वही मिसिंग होगा आपके अंदर बस। परमेंद्र जी, मैं कभी कभी ना, कभी कभी अपनों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी रूड हो जाता हूँ। रूड सिर्फ इसलिए होता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सही डायरेक्शन को फॉलो करें, क्योंकि जब तक मास्टर साहब अपने कड़क आवाज में नहीं बोलेंगे, तब तक स्टूडेंट सुनेंगे नहीं। वो भी मौज मस्ती में लेना चालू कर देंगे। टीचर मैडम मिल गई तो फिर तो और ही मौज है। सर, एनी ट्रेड इन क्रिप्टो? सुमित जी लगा चुके हैं अपन बिड। आपको बिड दिखा देता हूं मैं।
जो अपन ने बिड लगाए हैं, देखो ये बिड लगाए हैं इथेरियम में लगाए हैं, पूरा एनालाइज करके, क्रिप्टो में लगाए हैं, बिटकॉइन में लगाए हैं, इथेरियम में लगाए हैं। आप चाहें तो ये बिड लगा सकते हैं, और पुराना अभी जो आप लेट ज्वाइन किए हैं, आप पुराना बिड देख सकते हैं, पुराना वीडियो आई मीन पुराने इसी वीडियो के प्रीवियस पार्ट को देख सकते हैं। चलिए करता हूँ, जय श्री महाकाल सर, आपको ही फॉलो करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। करें, कल फिर मिलते हैं। कितना टाइम हो गया अपने को लाइव हुए? 1 घंटे का सोच रखा है आप लोगों के लिए, 1 घंटा हो गया है। करें, जय श्री महाकाल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पैसा बनाइए। पैसा कमा रहे हैं तो जय श्री महाकाल लाओमाल के कमेंट्स करिए। इसके अलावा किसी के पास अभी तक अगर क्रिप्टो का अकाउंट नहीं है तो अकाउंट ओपन कर लीजिए। टेलीग्राम पे लिंक दी हुई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दी हुई है, और आप अकाउंट खोल लेते हैं तो आप लोगों को लेवल्स का एक्सेस वेबसाइट से मिल जाता है। सपोर्ट सिस्टम से बात कर लीजिए। टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिए, और अगर मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ, उसके कोई भी अपडेट्स होते हैं तो टेलीग्राम पे बाकायदा हर एक ट्रेड के अपडेट्स डालता रहता हूँ। चलिए करते हैं, जय श्री महाकाल। गुड बाय सर, जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।